ट्रम्प जैसा आदमी जो इतना ईगोइस्टिक है, उसकी ईगो को सेटिस्फाई भी कर दिया और साथ में 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प को यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे थप्पड़ लगाया है या मेरी तारीफ करी है। मलेशिया में जो समिट हो रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे। मोदी साहब की तरफ से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रम्प को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। बात मोदी जी के, देखिए भारत और ट्रम्प के रिश्ते नहीं है, भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं। ट्रम्प एक आउटलायर है। ट्रम्प सोच रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। ट्रम्प को लग रहा है टैरिफ डील है, जैसे कि आप ट्रेड नेगोशिएशन में लोगों से आप डील कर लेते हैं, वैसे इंटरनेशनल रिलेशन है। उनको ये नहीं पता है कि लोग पैसे का नुकसान तो सह सकते हैं, अपने कल्चर और अपनी विश्वास का और अपने देश का वो नहीं समझते। ये जो टैरिफ वॉर है, इसके ऊपर मोदी जी ने क्या चाल चली है। 2 चीजें ऐसी करी हैं जो कभी डोनाल्ड ट्रम्प सोच नहीं सकते थे आज। और अब आसियान की मीटिंग जो मलेशिया में होने वाली थी अगले 2 दिन में, मोदी जी ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। भाई आसियान की मीटिंग, वहां पर तो ट्रेड डील के ऊपर भी बातें होने वाली थी, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज दिया ट्रम्प को। लैंग्वेज भी ट्रम्प की ही यूज करी। पहली बात ये, मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी, भारत ना झुका है ना झुकेगा, अब सनातनियों के हाथ में ये भारत है। यानी कि हमने उसकी ईगो को बिल्कुल डायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक लैंग्वेज यूज करी थी हमारे दोस्त पुतिन के लिए। उन्होंने बोला था कि मैं पुतिन की मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम। मोदी जी ने भी वही मैसेज भेजा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन यू बाय मीटिंग अननेसेसरली। यानी कि हमने अपनी दोस्ती पुतिन के साथ भी निभा दी, डोनाल्ड ट्रम्प को दोस्त भी बोल दिया और साथ में एक बॉम्बशेल भी फेंक दिया, हम आसियान की मीटिंग में नहीं आ रहे। तो मोदी जी जो है वो मलेशिया क्यों नहीं जा रहे भाई? वहां समिट हो रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि वो ट्रम्प को अवॉइड करने की वजह से नहीं जा रहे। क्या वजह बनी आपके ख्याल से? हो सकता है यार, ट्रम्प के साथ आप हाथ मिला लीजिए तो कह रहे हैं इन्होंने कश्मीर हमें दे दिया, कल को गले लगा ले गलती से तो बोलेंगे यूपी हमारे नाम लिख के आ गए, कान में ये बोल के गए थे। भाई मुश्किल हो गया भैया ट्रम्प साहब से बात करना। वो गोवा वो अपने नाम लिखवा लेंगे, कह रहे वो मेरी बातचीत हो गई है मोदी से, गोवा अमेरिका का हो गया। अरे भाई क्या करें हम लोग, रोज यार एक नया मोदी से बातचीत हुई है, रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा यहाँ से बेचारा, तो क्यों वो राष्ट्रपति हैं, हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है वो शर्मा जाता है, वो ये भी नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो उनको बेचारा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। कहते हैं जी आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच डिस्कशन और एनी डिबेट बिकॉज़ देयर वाज नो फोन कॉल, व्हिच इफेक्टिवली मींस दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज स्क्वायरली लाइंग, ना ब्लेटेंटली लाइंग रादर। सो अब पॉइंट क्या है, पॉइंट अब ये है कि फिर आप, इसलिए मोदी जी ने उनके फोन नहीं उठाई ना भाई, वो कुछ भी कह दे रहे हैं, बिना फोन उठाए कह रहे हैं कि हमने बोल दिया हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। कल उन्होंने जेलेंस्की का कान पकड़ के हिला दिया, सुना है आपने, न्यूज पढ़ा है? जेलेंस्की को उन्होंने 2-3 रैप्टे लगा दिए भाई, राष्ट्रपतियों को बुला बुला के पीट रहे हैं। वाकई में 54 टाइम बोल चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई, 54 टाइम्स। हाँ साला 56वें बार में तो जंग हो जाएगी हमें लग रहा है। दोस्तों, 2025 की एशियन समिट में फिर देखने को मिला न्यू इंडिया का असली दम। पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव या अमेरिकी इवेंट के लिए एक बार फिर ना कर दी है। सीधा मैसेज, अब भारत किसी सुपर पावर के प्रेशर में झुकेगा नहीं। पाकिस्तान मीडिया का हाल ऐसा है कि खुद मान रही है। जहां पाकिस्तानी पीएम ट्रंप के कदमों में गिर जाते हैं, वहीं मोदी ने तो 4 बार ट्रंप के फोन तक नहीं उठाए और अब फिर ट्रंप को पूरी तरह एफजियत कर दिया है। असली पावर गेम न्यू इंडिया की डिप्लोमेसी अब किसी अमेरिकी हैंडशेक या फोटो ऑप पर नहीं, अपनी शर्तों पर चलती है। पाक मीडिया और एक्सपर्ट्स जल भुन के बोले, मोदी ट्रंप को घास नहीं डालता और पाकिस्तान का पीएम होता तो पांव में गिर जाता। ट्रंप की दादागिरी वहां तक चलती थी जहां दुनिया के बाकी लीडर लाइन में रहते थे। अब लाइन में दुनिया है और मोदी ट्रंप को औकात दिखा रहे हैं। भारत का असली मैसेज, झुकर नहीं, खुद पर यकीन करो। मोदी का डिप्लोमैटिक एटीट्यूड अब इंडिया की इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस बना रहा है। भारत वर्चुअली समिट अटेंड करेगा। बाकी ट्रंप अमेरिका के प्रेशर को सीधी नजरअंदाज, यही पावर है न्यू इंडिया की, और इसी से दुश्मन देश सबसे ज्यादा जल रहे हैं। क्या आपको लगता है इंडिया अब सच में वर्ल्ड टेबल टर्नर बन चुका है? वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, मोदी रियल पावर और चैनल को सब्सक्राइब करो। बट 2 चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि भारत ऐसा काम करेगा। पहला है, भारत और चाइना ने दोनों ने मिलकर लड़ाई करनी शुरू कर दी है। अब तो चाइना ने पहली बार हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया
कि आइए मिलकर यूएसए की वाट लगाते हैं। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि चाइना कभी भी हमारे साथ हाथ मिलाएगा। यूएसए ने हमेशा हमें और चाइना को, या हमें पाकिस्तान को लड़ा कर रखा ताकि हमें यूज़ कर सके। एक जैसे चेस के बोर्ड के ऊपर एक पॉन्स होते हैं, उस तरह यूज़ करता रहा हर कंट्री को। अगर सऊदी अरेबिया का साथ दिया तो ईरान को लड़ा दिया। अब देखिए हर जगह पर वो यही काम करता है, लेकिन आज वो रिवर्स हो रहा है क्योंकि चाइना ने और भारत ने मिलकर अब इनकी आंकड़े निकालनी शुरू कर दी है। ये खबर है, फकर भाई से पूछिए। फकर बताइए हमने डॉक्टर। आप म्यूट है फकर भाई। जी जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और पता है, अगर मैं एक बात बताता हूँ, ये खबर ना भी हो ना, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब से, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनसे सर कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कान मरोड़ सकते हैं, किसी का कान पकड़ सकते हैं, किसी का कान खींच सकते हैं, ये वो कुछ भी कर लेंगे। और ये वाली बात डॉक्टर साहब की बड़ी, मतलब मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा इस बात को, कि मैंने कल इस पे शो भी किया था, इनफैक्ट आज सुबह मैंने यही कहा कि भाई मतलब वो आदमी बार बार आपका फॉरेन ऑफिस, आपकी फॉरेन, मतलब शायद डॉक्टर जयशंकर साहब भी कुछ बोल रहे, लेकिन मैंने कहा कि गालिबन मुझे लगता है कि वो ये मांग रहे हैं कि मतलब उनका वो ये है कि दिमाग में कि नरेंद्र मोदी साहब कब बोलेंगे, कि भाई नहीं बोला मैंने, इस किस्म की मैंने कोई बात की नहीं, आप कहां से ये कहानियां लेके आ जाते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और गालिबन मुझे जो चीज लगती है कि अब वो शायद टाइम आ गया है कि मोदी साहब को जो है मेरे ख्याल से ये बात करनी, ना मेरी टेलीफोनिक बात होती है, ना मेरी आपसे कोई मैसेज पे बात होती है, ना कोई ईमेल एक्सचेंज होता है, ना कोई और मतलब राब्ता होता है, और आप अपनी तरफ से बयानबाजी कर देते हो। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले हम यही कह रहे थे कि जी CNN, BBC और सब ने उस पर स्टोरी कर दी कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझसे कमिटमेंट कर ली है नरेंद्र मोदी साहब से। फिर उसकी डिनाइल स्टोरी 7-8 घंटे बाद सबकी आ गई। अच्छा, अब फिर वो क्लेम करे कि दिवाली की मेरी मुबारकबाद मैंने दे दी है और मेरी उनसे बात होगी, और मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से जंग नहीं करनी, ये भी उसमें शामिल है, ये भी BBC के ऊपर और CNN राइटर सबके ऊपर। अब भाई बात सारी ये कि पाकिस्तान से जंग करनी है नहीं करनी, तेल रशिया वाला लेना है नहीं लेना, यूरोप के साथ ताल्लुकात कैसे रखने नहीं रखने, राफाल खरीदने कुछ और लेना है, ये फैसला तो गालिबन न्यू दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उनकी, या जो उनकी हुकूमत है, या जो उनकी कैबिनेट है, ये फैसले तो उन्होंने करने ना। अब मैं कहूं जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे, अगर वो नरेंद्र मोदी साहब ये पर्सनली किसी स्पीच में कहते कि यार बस और जंग नहीं करनी, एक दफा उन्होंने कहा था ना हमारी जंग गुर्बत से, हमारी जंग बेरोजगारी से, मतलब ये उनकी तकरीर थी शायद आज से 3-4 साल पुरानी, अगर वो ये कह देंगे तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल ये मोदी साहब ने ये बात कही है। लेकिन अगर ट्रंप साहब ये बात करें तो गालिबन थोड़ा सा, अब मुझे लग रहा है, अब बाकी फैसला तो उन्होंने खुद करना है मोदी साहब ने, लेकिन मोदी साहब को अपनी खामोशी का जो बैरियर है ना, उसको मेरे ख्याल अब तोड़ना चाहिए। इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। उधर चाइना के साथ मिलकर हम वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। अभी शुरुआत करी है, वाट लगेगी, चिंता मत कीजिए। अब बिग न्यूज़ क्या है? मैं आपको पहले बोला था कि नवंबर एंड तक हमारा ट्रेड डील साइन हो जाएगा। अमेरिका के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो ये है कि 15% से लेकर 16% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा, एंड ये लोएस्ट है। हम भी अमेरिका के ऊपर 15-16% लगाएंगे, वो भी हमारे ऊपर इतना ही लगाएंगे, लेकिन जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे हो गया? उसके कई रीजंस हैं। जैसे पहले बोला, भारत और चाइना मिलकर वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। उसमें क्या हो रहा है? चाइना ने आपका साथ दिया, साथ ऐसे दिया कि पहले तो उन्होंने नो बोल दिया अमेरिका को कुछ चीज़ों के लिए, और आपके लिए रास्ता खोल दिया ताकि आप मनूवर कर सके। मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी के ऊपर आपको दाद देनी पड़ेगी आज, जो मोदी जी ने काम किया है। और ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मोदी काम कैसे करते, सोचते कैसे।